आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर एन इलिप्स ई सेंटर लाइज एट द पॉइंट 3, -4 वन ऑफ द फोकस 4, -4 एंड वन ऑफ द वर्टिसेस इज at 5, -4. If the equation of tangent on the ellipse E is mx minus y equals to 4 where m is greater than 0, then find the value of 5m square. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सेंटर जो दिया हुआ है एलिप्स का वो कितना है 3, -4, फोकस कितना दिया हुआ है 4, -4, वर्टिसेस दिया हुआ है 5, -4 और टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को 5m स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास तो इलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, तो एक इलिप्स नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये क्या है अपना इलिप्स, ये एक इलिप्स है और ये हो गया इसका एक एक्सिस, ये हो गया इसका एक एक्सिस और ये हो गया इसका दूसरा एक्सिस। ठीक है, ये इसका दो एक्सिस हो गया। ठीक है, अब अब क्या बोल रहा है, इसका सेंटर क्या है 3, -4, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज ये बोलते हैं सी, ये पॉइंट क्या हो गया सी, पॉइंट का कोऑर्डिनेट सी है अपना 3, -4। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोकस होगा और यहाँ पे एक फोकस होगा, तो ये 3, -4 और ये फोकस बोल रहा है कितना 4, -4, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4, -4 और वर्टिसेस कितना दिया हुआ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, -4। ठीक है, तो अब एक चीज हम लोग को पता है क्या कि यहाँ से लेकर के सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है ए के इक्वल, और सेंटर से लेके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ए ई के इक्वल होता है। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 3, नॉट 0, दिस 3, -4, 3, -4, ये क्या है 3, -4, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया a इक्वल्स टू 2। ठीक है, a इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब a इक्वल्स टू 2 आ गया तो ए ई इक्वल्स टू कितना आएगा 1, ए ई इक्वल्स टू कितना आएगा 1, ए ई इक्वल्स टू 1, तो e इक्वल्स टू क्या आ गया 1/a इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से e का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग को इलिप्स के लिए पता है e का और ए बी में रिलेशन क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई कितना था 1/2, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 इक्वल्स टू 1 - बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए कितना आया, ए कितना था ए का वैल्यू अपना 2 था, ए कितना था 2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 4 - बी स्क्वायर बाय 4, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ गया 3, बी स्क्वायर कितना निकल के आ गया 3। ठीक है, तो अब अपने पास जो इलिप्स का इक्वेशन आ गया वो क्या हो गया, अच्छा ये क्या है स्टैंडर्ड इलिप्स तो है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर के जगह पे x -3 होल स्क्वायर, y के जगह पे y +4 क्योंकि सेंटर को 3 और -4 से शिफ्ट किया गया है, और अपॉन ए स्क्वायर और उधर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या निकल के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये क्या है स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, इसको जितने से शिफ्ट किया गया है शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर, x -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा 4, ए का वैल्यू कितना था 2, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस y +4 होल स्क्वायर, y +4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कितना है 3/3 इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया अपना इलिप्स का इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इलिप्स का इक्वेशन आ गया। अब इस पे टेंजेंट लिखना है, तो इसका टेंजेंट क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्यों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है तो इसको क्या करेंगे, एक यूज करते हैं कैपिटल Y और एक कैपिटल X। ठीक, तो कैपिटल Y क्या हो गया y +4, कैपिटल X हो गया x -3। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है कैपिटल Y इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल X प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y को किससे रिप्लेस करेंगे, y को y प्लस 4 से, तो ये क्या हो गया, y प्लस 4, y प्लस 4 इंटू इक्वल्स टू m इंटू एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 3 से, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 3 से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x माइनस 3, x माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या था 4, तो 4 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था 3। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सबको एक साइड कर लेते हैं, तो ये y प्लस 4 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 3m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 एम स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सपोज ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एम एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। टेंजेंट का इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एम एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक साइड लेके आ गए। ठीक, अब इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को इसी फॉर्म में लिखते हैं और फिर दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एक्स माइनस वाई माइनस 4 माइनस वाई माइनस 4 माइनस 3m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों पार्ट को क्या कर लेते हैं, कंपेयर। तो ये पूरा पोर्शन और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेम हो गया, तो ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 3, 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 3, 9m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर कितना आ गया, 5m स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना था क्वेश्चन में, हम लोग को क्वेश्चन में किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, 5m स्क्वायर का, और हम लोगों ने यहाँ पे 5m स्क्वायर का वैल्यू क्या कर लिया, निकाल लिया। तो हमारे लिए आंसर कितना आ गया, 5m स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।